हेलो एवरीवन। आज से हम एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ये कह रहा है कि जो हमें कुछ कंडीशन गिवन है उनसे हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी की सीरीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो भाई, यदि टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रेट 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रेट 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ये कह रहा है कोई टैक्सी है, उसका जो टैक्सी है उस टैक्सी का फेयर यानी कि भाड़ा फर्स्ट किलोमीटर के लिए जब हम उस टैक्सी का यूज करते हैं तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए भी हम तो वो टैक्सी वाला हमसे 15 रुपये चार्ज करता है। उसके बाद पर एडिशनल चार्ज के लिए पर ईच एडिशनल किलोमीटर के लिए वो 8 रुपये चार्ज करता है। ठीक है भाई, तो देखो फर्स्ट जो किलोमीटर है, फर्स्ट किलोमीटर को हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म जो ए होती है, और जो एडिशनल किलोमीटर है ना यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है उसे हम डी कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की लैंग्वेज में जो फर्स्ट टर्म होती है उसे तो हम ए कहते हैं और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसे डी कहते हैं। तो ऐसे सोल्व करेंगे इसको, लिख लेंगे द टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो उसका चार्ज है वो रेट 15 है। उसके बाद जो एडिशनल किलोमीटर के लिए चार्ज है तो लिखेंगे द टैक्सी फेयर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, द टैक्सी फेयर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, पर एडिशनल किलोमीटर के लिए वो 8 रुपये चार्ज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट टर्म यानी कि जिसे हम ए कहते हैं वो हमारे पास है 15, और कॉमन डिफरेंस जिसे हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं वो है 8। ठीक है भाई, अब एपी के लिए हमें A1 एपी जो होती है वो ऐसी इस फॉर्म में होती है कि A1 जैसे एपी है तो एपी की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है A1 A2 A3 दिस ऐसी होती है। अब देखो A1 को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, तो यहाँ पे A1 क्या है हमारे पास, A1 तो है 15, उसके बाद A2 होता है A1 प्लस B, ये आएगा 15 प्लस 8 होगा 23। उसके बाद A3 होता है A2 प्लस B, यानी कि सेकेंड टर्म में डी कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे 23 प्लस 8 तो ये आएगा 31। ठीक है, तो यहाँ से हमारी एपी आएगी, एपी ये होगी फर्स्ट टर्म A1 है, A1 जगह लिखेंगे 15, फिर उसके बाद में 23 31 दिस। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है। हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। एक गैस का सिलेंडर है उसमें कुछ एयर है। ठीक है, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो उस सिलेंडर से वन टाइम किसी टाइम पर जो उसकी गैस निकालते हैं ना 1/4 गैस निकालते हैं, उसके बाद जो गैस बचेगी उसका फिर 1/4 उससे रिमूव करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे जो सीरीज बनेगी वो एपी की फॉर्म में है या नहीं है, यही हमें चेक करना है। तो क्या करेंगे, जो सिलेंडर है उसके वॉल्यूम को लेट कर लेंगे। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लेट कर लेंगे, लेट द वॉल्यूम ऑफ गैस सिलेंडर, लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जो गैस का सिलेंडर है, अब देखो हमें हर बार क्या करना है कि 1/4 उसकी गैस को रिमूव करना है, तो 4 का जो क्यूब होता है वही मैं लेट कर लेता हूँ, यानी कि 64। इसका जब हम 1/4 करते जाएंगे ना तो जो डिजिट है
वो पॉइंट में नहीं जाएगा और ना फ्रैक्शन में जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि इसका जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, सिलेंडर के वॉल्यूम को लेट कर लिया मैंने 64। ठीक है, जो सिलेंडर है उसका ये वॉल्यूम हो गया। अब क्या करते हैं कि उसको वन टाइम, किसी भी टाइम पे उसकी जो गैस रिमूव करते हैं वो 1/4 रिमूव करते हैं। तो रिमूविंग ईच टाइम गैस रिमूव फर्स्ट टाइम वॉल्यूम को 1/4। ठीक है, ये कंडीशन गिवन है कि भाई ये उसका सिलेंडर की वॉल्यूम हमने लेट कर ली है। उसके बाद में जो उससे गैस निकलेगी ना सिलेंडर से, वो हर बार क्या होगी कि उसकी 1/4 वॉल्यूम की 1/4 इरेज होगी, रिमूव होगी। तो देखो अब पहले हमारे पास यहाँ से A1 फाइंड आउट करें। A1 देखो हमारे जो गैस का ये है, पहले फर्स्ट में क्या है A1 होता है सीरीज में, A1 हमारे पास है 64, यही है। उसके बाद में A2 देखो क्या होता है, A2 होता है जो हमारे पास 64 है, इसमें से माइनस होगा। क्या माइनस करेंगे भाई, 64 का 1/4, उसका जो वॉल्यूम है उसका 1/4 इरेज कर देंगे इसमें से। तो इसको सोल्व करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24। ठीक है, तो ये आएगा 64 माइनस 16। इनको जब माइनस करेंगे तो A2 की वैल्यू आएगी हमारे पास, तो हमारी वैल्यू आएगी 48। ठीक है भाई, अब देखो ये A1 है, ये A2 है। इसी तरह हम क्या करेंगे, A3 फाइंड आउट करेंगे। A3 को वैसे करेंगे, A3 क्या होता है, पहले तो A2 की वैल्यू, ठीक है, माइनस A2 का 1/4। तो A2 ये कंडीशन गिवन है हमें क्वेश्चन में से, A2 की वैल्यू है 48। अब 48 माइनस A2 क्या हमारे पास 48, 48 का 1/4, इसको कैंसिल करेंगे 12। तो यहाँ से A3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 48 माइनस 12 यानी कि 36। ठीक है, अब जो AP होती है उसकी जनरल फॉर्म ये होती है, AP ये होती है कि भाई A1 A2 A3 दिस एंड दिस AN, ये होती है ना, AP की जनरल फॉर्म होती है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में जो हमने सोल्व किया उसमें A1 की वैल्यू क्या है 64, 48, 36 ये हमने लिया है। अब देखो यहाँ से चेक करते हैं, इनका पे कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। D जो होता है, D कॉमन डिफरेंस D होता है A2 माइनस A1। ठीक है, और सेकंड हम चेक कर लेंगे A3 माइनस A2। हमने A3 तक ही फाइंड आउट किया, चेक करेंगे इन दोनों का डिफरेंस सेम है या नहीं है। अब देखो A2, यहाँ से A2 माइनस A1 क्या आएगा, A2 की वैल्यू है 48 माइनस 64, माइनस करेंगे तो बताओ क्या आएगा। अब देखो 48 माइनस 64 करेंगे तो D की वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ से -16। ठीक है, अब यहाँ सेकंड पोजीशन में इधर देखेंगे, यहाँ पे D की वैल्यू आएगी, A3 की वैल्यू 36 है, 36 माइनस 48। ठीक है, तो देखो इनको माइनस करेंगे तो ये आएगा 12, D की वैल्यू आएगी -12। अब देखो D क्या होता है, D मैंने बताया था कि जी AP होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, उसमें जो D है ना वो होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब सीरीज में जो दो नंबर है कंटिन्यू, उनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो सेम होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे -16 है, यहाँ पे तो -16 है और यहाँ पे -12 है, सेम नहीं है। तो ये जो AP हमने फाइंड आउट किया ये नहीं है, ये जो डाटा है ये AP की फॉर्म में नहीं है। तो इसको लिखेंगे कॉमन डिफरेंस D है तो लिख देंगे कॉमन डिफरेंस D, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो द कंडीशन डज नॉट फॉर्म एफ AP। दिस कंडीशन does not form of AP।
फॉर्म ऑफ एपी। भाई इनका डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है तो इन डाटा को, जो डाटा हमें गिवन है, जो कंडीशन हमें गिवन है, उसको हम एपी की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है भाई। हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। ये कह रहा है कि एक कुएं की खुदाई करनी है, ठीक है। तो व्हेन इट कॉस्ट रेट 150 फॉर दी फर्स्ट मीटर, जो फर्स्ट मीटर की जो हम कुएं की खुदाई करेंगे उसका चार्ज है 150 रुपये। उसके बाद में एंड राइज बाई रेट 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। उसके बाद जितनी भी खुदाई करेंगे उसकी ईच मीटर के लिए जो चार्ज होगा 50 रुपये है। देखो ये गिवन है हमें कि एक कुएं की खुदाई करनी है, उस खुदाई के लिए भाई फर्स्ट मीटर की जब हम खुदाई करेंगे उसके लिए जो चार्ज है वो 150 रुपये यानी कि 150 रुपये है। उसके बाद एवरी मीटर के हमें 50 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो चलो सोल्व करते हैं इसको। ठीक है भाई, अब तो पहले क्या लिखेंगे, हमें गिवन है कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर जो फर्स्ट मीटर की डिगिंग है उसकी क्या चार्ज है 150 रुपये, यही है। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ डिगिंग सेकंड मीटर का 150 तो उसके फर्स्ट के मिलेंगे, प्लस सेकंड के प्लस 50 रुपये उसके और मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया 150, ये हो गया 200। ठीक है भाई, अब देखो कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर का तो चार्ज है 150 तो फर्स्ट के, उसके बाद सेकंड के 50 और थर्ड के 50, यही है, ये सीक्वेंस है ना चार्ज का, तो इसका आएगा 250। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे एक एपी बन गई हमारी, तो इसको एपी को ऐसे लिख लेंगे 150। ठीक है, सीरीज बन गई 150, 200, 250, ऐसे जो 4 मीटर के आएगा वो आएगा 300। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे कि इन सबका जो कॉमन डिफरेंस है डी वो सेम है या नहीं है। यदि कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो जो ये हमें जो सीरीज गिवन है वो एपी की फॉर्म में होगी। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे डी देखो यहाँ से पहले सेकंड में से A2 में से A1 माइनस करेंगे, यहाँ आपको लिख देता हूँ कि सेम से जो डी होता है वो A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, या फिर A3 माइनस A2 होता है। अब देखो डी यहाँ से आएगा 200 माइनस 150, क्या आएगा 50 रुपये। उसके बाद में सेकंड 250 में से 200 को लेस करेंगे, 250 माइनस 200, यहाँ से आएगा 50 रुपये। ठीक है भाई, नेक्स्ट यहाँ से करेंगे 300 माइनस 250, 300 माइनस 250, तो यहाँ से भी आएगा 50 रुपये। अब देखो तो डी है वो तीनों टर्म में हमारे पास सेम आया है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंस, यहाँ लिख देंगे डिफरेंस इज सेम, जो हमें डाटा गिवन है उनमें जो डिफरेंस है तो स्मॉल डी है वो सेम है, देयरफॉर इट इज फॉर्म ऑफ एपी या इट इज एन एपी। जो हमें कंडीशन गिवन है, जो डाटा गिवन थे वो डाटा एपी की यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में है। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 4। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रेट 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। क्या कह रहा है कि किसी अकाउंट है और उस अकाउंट की जो स्टार्टिंग अमाउंट है ना वो 10,000 रुपये है, उसके बाद पर ईयर उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट 8% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसे हमें ये चेक करना है कि भाई जो कंपाउंड इंटरेस्ट एवरी ईयर 8% इंक्रीज हो रहा है तो जो हमारी सीरीज बनेगी वो एपी की फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, ये चेक करना है। जैसे क्वेश्चन हमने इसके फर्स्ट के जो पार्ट किए थे फर्स्ट सेकंड और थर्ड, उसी तरह से है, एपी चेक करेंगे एपी की फॉर्म में है या नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन।
यहाँ लिख देंगे स्टार्टिंग अमाउंट, यहाँ लिख देंगे स्टार्टिंग अमाउंट, स्टार्टिंग अमाउंट है 10,000 रुपये। ठीक है, ये गिवन है स्टार्टिंग रुपये। उसके बाद में क्या रहा है कि एवरी ईयर 8% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद जो अमाउंट होगा वो इसका यानी कि 10,000 है, उसमें उसका इंक्रीजमेंट है 8%। तो इसको यानी कि 108 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 108/100 से। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10800। ठीक है भाई। तो आफ्टर फर्स्ट ईयर ये है, आफ्टर सेकंड ईयर, आफ्टर सेकंड ईयर के बाद जो उसका अमाउंट है वो 10800, इसका इसमें 8% इंक्रीज होगा। ठीक है, इनको सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा भाई 11,664। यानी कि स्टार्टिंग अमाउंट तो ये है उसका 10,000, आफ्टर 1 ईयर 8% इंक्रीज हो रहा है कि 10800 हो जाएगा। अब आफ्टर सेकंड ईयर उसका अमाउंट 108 का 108% और निकाल लेंगे, यानी कि 11,664। ठीक है, अब जो हमारे पास जो डाटा है वो इस फॉर्म में है। ये पहले 10,000 है, उसके बाद क्या है, उसके बाद में है भाई 10800, उसके बाद में है 11,664। ठीक है, ये सीरीज बन रही है ना यहाँ पे, एंड दिस यहाँ चलता जाएगा। अब हमें चेक करें, पहले इससे चेक करेंगे कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है या नहीं है। तो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस देखो पहले तो आप भाई, इन दोनों का डिफरेंस देखो डी, ये आएगा यहाँ से 10800 माइनस 10,000। इनको सोल्व करेंगे तो डिफरेंस आएगा भाई 800। ठीक है, अब सेकंड यानी कि थर्ड A3 और A2 का निकालेंगे तो 11,664 माइनस 10800, इनका डिफरेंस आएगा वो आएगा 64864। ठीक है, अब देखो ये जो डी इसका कॉमन डिफरेंस 800 है, इसका 864 है, तो कॉमन सेम तो नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो फिर देयरफॉर इट इज नॉट एपी, ये एपी की फॉर्म में नहीं है। ठीक है भाई, तो आज हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी गिवन है, हमें एपी फाइंड आउट करनी, उस एपी की 4 टर्म तक फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है a = 10 और d = 10। देखो हमें यहाँ पर a गिवन है, यानी कि a को हम a1 भी कहते हैं, तो a2 आएगा a + d। ठीक है, यहाँ से a2 की वैल्यू आएगी, a में d ऐड करेंगे, तो हमारे पास a की वैल्यू है 10 और d की वैल्यू भी 10 है, तो ये आएगा 20। ठीक है भाई, a2 की जो वैल्यू है वो 20 हो गई। उसके बाद a3 होता है a2 + d, a2 की वैल्यू है 20 और d की वैल्यू है 10, ये हो गया 30। उसके बाद में a4 तक 4 टर्म तक हमें फाइंड आउट करना है। 1 टर्म हमें गिवन है, 3 टर्म और फाइंड आउट कर लेंगे a4 तक। ठीक है, तो a4 की वैल्यू हो गई a3 + d। a3 हमारे पास है 30 और d ये हो गया 10, ये आएगा 40। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो देखो 10 है, सेकंड 20, थर्ड 30 एंड फोर्थ 40।
तो यहाँ पे लिखेंगे AP, सो AP हमारे यहाँ पे AP होगी तो फर्स्ट 10, 20, 30 एंड 40, 4 टर्म फाइंड आउट करनी थी। यही क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं यहाँ से। सेकंड पार्ट इसी का यहाँ पे हमें गिवन है a इजिकल टू -2 एंड d इजिकल टू 0। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो जो a है उसे हम a1 भी कहते हैं, तो यहाँ से a2, a3, a4 ये फाइंड आउट कर लेंगे। a2 की वैल्यू होती है a प्लस d, a की वैल्यू है -2 प्लस d 0 है तो ये आएगा -2। ठीक है, उसके बाद में a3 होता है a2 प्लस d, a2 की वैल्यू है -2 और d की वैल्यू है 0, इनको भी सिंपल करेंगे तो आएगा -2। अब a4 की वैल्यू होती है a3 प्लस d, a3 की वैल्यू है भाई हमारे पास यहाँ पे -2 और d की वैल्यू है 0, इनको सिंपल करेंगे तो ये भी आएगा -2। सो इस क्वेश्चन में हमारी जो AP आएगी वो आएगी AP -2 -2 एंड -2। ठीक है, इन सब के बीच में जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, वो हमें 0 गिवन है तो ये इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। उसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन है, इसी का थर्ड पार्ट है। यहाँ पे हमें a इजिकल टू गिवन है 4 और d गिवन है -3। ठीक है भाई, तो यहाँ से a की वैल्यू हमें 4 गिवन है, a2 की वैल्यू होगी a1 प्लस d या a प्लस d। a को ये a1 कहते हैं, फर्स्ट टर्म है ये, इसकी वैल्यू है 4 प्लस -3, d की वैल्यू है -3, इनको सिंपल करेंगे 4 - 3 होगा 1। अब यहाँ से a2 हो गया, फिर a3 करेंगे, a3 होगा a2 प्लस d, a2 की वैल्यू है देखो यहाँ से 1 प्लस -3, तो इसको ऐसे लिख देंगे भाई 1 - 3, सिंपल करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -2। उसके बाद में a4 की वैल्यू होती है a3 प्लस d, a3 की वैल्यू है -2 प्लस -3, तो इनको सिंपल करेंगे तो -2 माइनस प्लस और माइनस मल्टीप्लाई में होता है तो -3, इनको सिंपल करेंगे तो -5। सो हमारी AP, सो यहाँ पे AP आएगी, AP A1 की वैल्यू है 4, उसके बाद में 1 -2 और -5। ठीक है भाई, ये इसका थर्ड पार्ट है। अब देखो ये इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में a की वैल्यू ये है -1 और d की वैल्यू है 1/2, तो यहाँ से a2 की वैल्यू आएगी, a2 इजिकल टू होता है a1 प्लस d। ठीक है, a1 की वैल्यू है -1 और d की वैल्यू है 1/2, इनको सिंपल करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास -1/2। ठीक है, उसके बाद में a3 होता है a2 प्लस d, तो a2 की वैल्यू देखो यहाँ से a2 की वैल्यू है -1/2, इसमें d 1/2 है, -1/2 प्लस 1/2 ये होगा 0। उसके बाद में a4 है हमारे पास में a3 प्लस d होता है, a3 की वैल्यू देखो यहाँ से a3 0 है तो 0 प्लस 1/2, इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 1/2। सो हमारी इन कंडीशन से AP आएगी, AP जो वो होगी a1 की वैल्यू है -1, a2 की वैल्यू है -1/2, उसके बाद में 0 और a4 है 1/2, तो AP की फोर्थ टर्म ये आएगी। उसके बाद में इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 है। यहाँ पे हमें डाटा गिवन है a की वैल्यू है -1.25 और d की वैल्यू है हमें -0.25। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो a की वैल्यू गिवन है -1.25 और d गिवन है हमें -0.25। ये तो a को a1 कहते हैं। उसके बाद में हमें फाइंड आउट करना है a2 होता है a1 प्लस d,
यहाँ से A1 की वैल्यू है -1.25 प्लस D की वैल्यू है -0.25। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, देखो ये प्लस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई में है तो माइनस होगा, ये माइनस और ये माइनस, तो ये आएगा -1.50। ठीक है भाई। उसके बाद में A3 की वैल्यू होती है A2 प्लस D। यहाँ से A2 की वैल्यू है -1.50 प्लस -0.25। इनको सिंपल करेंगे तो ये आएगा -1.75। A4 हमें यहाँ पर 4 टर्म तक फाइंड आउट करना, तो A4 होगा A3 प्लस D। अब देखो यहाँ से A3 की वैल्यू है -1.75 प्लस -0.25। इनको सिंपल करेंगे, ये भी माइनस का, दोनों ये माइनस हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा इक्वल टू -2.0। ठीक है भाई। सो हमारी AP होगी यहाँ से AP A की वैल्यू देखो -1.25, A2 की वैल्यू है -1.50, A3 की वैल्यू है -1.75 और A4 की वैल्यू है -2.0। ठीक है, ये हमारी AP है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म जो हमें जिसको हम A कहते हैं फर्स्ट टर्म होती है और कॉमन डिफरेंस होता है स्मॉल d। ठीक है भाई। तो यहाँ से हमें इसके क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट है। इन 4 सभी पार्टों में एक तो A फाइंड आउट करना है यानी कि फर्स्ट टर्म, और एक कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर तो 3 का फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमें ये AP गिवन है 3, 1, -1 एंड -3। अब देखो यहाँ से हमें A और D फाइंड आउट करना है। तो जो फर्स्ट टर्म होती है ना वो A होती है, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट टर्म ये होती है A। ठीक है, स्मॉल a। तो जो फर्स्ट टर्म है इसमें AP में 3 है तो ये तो हो जाएगी 3। अब कॉमन डिफरेंस स्मॉल d होता है, ये होता है A2 माइनस A1, यानी कि जो AP है उसकी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ से सेकंड टर्म देखो इसमें 1 है और फर्स्ट टर्म है 3। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आएगा -2। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में A की वैल्यू 3 आएगी और स्मॉल d की वैल्यू आएगी -2। इसी का सेकंड पार्ट देखो भाई, इसी के सेकंड पार्ट है इसका -5, -1, 3, 7 दिस एंड दिस। ठीक है, ये AP गिवन है। तो यहाँ से देखो A की वैल्यू क्या आएगी, A की वैल्यू क्या, मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने, A होती है फर्स्ट टर्म -5 है। ठीक है, और D होता है कॉमन डिफरेंस यानी कि A2 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहाँ पे सेकंड टर्म -1 है और फर्स्ट टर्म है -5। इनको सोल्व करेंगे तो देखो -1 माइनस और माइनस +5, इनको सोल्व करेंगे तो ये आएगा +4। ठीक है, यहाँ से A की वैल्यू -5 आएगी और D की वैल्यू आएगी -4। इसका थर्ड पार्ट 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 दिस एंड दिस। तो यहाँ से देखो, यहाँ से A की वैल्यू तो सबको पता है फर्स्ट टर्म होती है 1/3। ठीक है, D क्या होता है कॉमन डिफरेंस, ये होता है A2 यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म यहाँ पे है 5/3 माइनस A1 की वैल्यू है 1/3। इनको सिंपल करेंगे, देखो इनका डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम ही आएगा। ठीक है, अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 × 5 माइनस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 से मल्टीप्लाई तो ये आएगा 4/3।
यहाँ से तो ए की वैल्यू आएगी वो है 1/3, डी है वो है 4/3। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। यह है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 दिस एंड दिस। इसमें देखो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म होती है ए को फर्स्ट टर्म कहते हैं। इसमें ए की वैल्यू है 0.6। डी कॉमन डिफरेंस हमारा होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। इस एपी में सेकंड टर्म हमारे पास है 1.7 माइनस फर्स्ट टर्म है 0.6। इनको सिंपल करेंगे तो आएगा 1.1, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए की वैल्यू है फर्स्ट टर्म है 0.6 और डी यानी कि कॉमन डिफरेंस ये हमारे पास है 1.1। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। ये कह रहा है कि हमें कुछ एपी गिवन है, उनका हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना है। यदि उनका कॉमन डिफरेंस सेम है और वो एपी कंप्लीट एपी के फॉर्म में है तो उसके 3 मोर टर्म फाइंड आउट करने। जैसे यहाँ पे A4 तक हमारे पास सभी में है, A5, A6 और A7, ये 3 टर्म फाइंड आउट करने हैं। कब फाइंड आउट करने हैं? जब ये कंडीशन, ये जो फॉर्म है ये एपी की फॉर्म में है तो करने हैं। यदि इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, ये एपी की फॉर्म में नहीं है तो नहीं करने, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 2, 4, 8, 6 दिस एंड दिस, ठीक है। यहाँ से हमें चेक करना है कि ये जो गिवन कंडीशन है ये एपी के फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। तो वो कैसे चेक करेंगे? इनका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या है, ए यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो हमें गिवन है 2, ठीक है भाई। उसके बाद डी देखो, डी कैसे चेक करेंगे? डी होता है सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस। तो यहाँ से लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 क्या है? A2 की वैल्यू है 4 और A1 की वैल्यू है 2। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 2। तो फर्स्ट हमारा दो यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 2। उसके बाद हम इन दोनों का चेक करते हैं, D A3 माइनस A2। देखो यहाँ पे A3 पे 8 है और A2 की वैल्यू है 4, इनका डिफरेंस है 4। अब देखो यहाँ पीछे तो D की वैल्यू 2 आ रही है और यहाँ से D 4 है, ठीक है। यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एपी की फॉर्म में भी नहीं है। एपी जो होती है हमारी उसमें कॉमन डिफरेंस यानी कि स्मॉल डी सेम होता है। तो यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। देयरफॉर गिवन कंडीशन, given number, a given condition does not form an AP। जो given condition है, जो नंबर है वो AP की फॉर्म में नहीं है, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। इफ यहाँ पे मान लो यदि ये एपी की फॉर्म में होती, डी दोनों का सेम होता तो क्या करते? इसके 3 मोर टर्म और फाइंड आउट करते, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन इसी का। यह है 2, 5/2, 3, 7/2 दिस एंड दिस। अब यहाँ से देखो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है? A2 है। जो एपी के जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसे कहते हैं ए यानी कि फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद डी, यहाँ लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है 5/2 और A1 की वैल्यू है 2। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2, ठीक है। उसके बाद सेकंड यानी कि A3 माइनस A2, इनको सोल्व करेंगे तो देखो A3 पे क्या है हमारे पास 3 और A2 की वैल्यू है 5/2। इनको सोल्व करेंगे तो ये भी आएगा 1/2।
यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस सेम है, देयरफॉर गिवन नंबर फॉर्म एन एपी। जो हमें नंबर गिवन है वो एपी की फॉर्म में है। अब देखो कह रहा है कि जब जो फॉर्म है वो एपी की फॉर्म में है तो क्या करेंगे, उसके 3 मोर टर्म और फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन हम देखो यहाँ पर A1, A2, A3, A4 हमारे पास है, तो A5 फाइंड आउट करेंगे, A5, A6 एंड A7। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से A5 क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है A प्लस एन इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो यहाँ से n माइनस 1 होता है ना वहां पे, देखो इस A5 को हम लिखेंगे A प्लस 4d। फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1, यहाँ n की वैल्यू 5 है तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा और d है। इसी तरह यहाँ 6 होगा तो इसको लिखेंगे A प्लस 5d। यहाँ पे A7 है तो इसको लिखेंगे A प्लस 6d। भाई फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1, यहाँ पे n 5 है, n माइनस 1 4 हो गया इंटू डी। यहाँ पे 6 है तो 5d, 7 है तो 6d। ठीक है। अब A5 की वैल्यू क्या आएगी भाई, देखो यहाँ पे A5 की वैल्यू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, गिवन क्या है 2, उसके बाद में 4 और d की वैल्यू है 1/2। इनको सिंपल करेंगे तो ये आएगा 4। उसके बाद सेकंड है 2 प्लस 5 इंटू 1/2, इनको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 9/2। यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 6 इंटू 1/2 तो ये आएगा 5। 3 मोर टर्म जो हमें फाइंड आउट करनी थी वो एक तो ये है 4, ये है और ये 5 है। ये होगी 3 मोर टर्म जो हमें फाइंड आउट करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, इसका थर्ड पार्ट। ये है भाई इसका थर्ड पार्ट। इसमें देखो यहाँ पे हमें a की वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ से a की वैल्यू है -1.2। d देखो d है A2 माइनस A1। ठीक है। अब A2 की वैल्यू है -3.2, माइनस A1 की वैल्यू है -1.2। यहाँ से इनको सिंपल करो ये आएगा -3.2 माइनस और माइनस प्लस 1.2। इनको सोल्व करेंगे तो ये आएगा भाई -2। ठीक है। सेकंड डे यानी कि ये तो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है, हम सेकंड और थर्ड का भी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है यहाँ से देखो -5.2 माइनस A2 की वैल्यू है -3.2। इनको सिंपल करेंगे तो आएगा -5.2 प्लस 3.2। इनको सोल्व करेंगे तो ये भी आएगा -2। अब देखो कॉमन डिफरेंस यानी कि स्मॉल डी हमारा सेम है, तो यह लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम है तो द गिवन नंबर्स फॉर्म एन एपी। जब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है तो जो हमारे जो नंबर हैं वो फॉर्म की एपी की फॉर्म में है। ठीक है। तो उसकी 3 मोर टर्म और फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमें A1, A2, A3, A4 तक है तो A5 फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से A5 की वैल्यू होती है A प्लस 4d। ठीक है। A5 की वैल्यू होती है A प्लस 4d। यहाँ पे देखो हमारे पास A की वैल्यू है -1.2 प्लस 4d की वैल्यू है -2। इनको सिंपल करेंगे -1.2 इन दोनों को करेंगे तो -8 होगा। थोड़ा सिंपल करेंगे तो ये आएगा -9.2। ठीक है भाई। अब A6 की वैल्यू होगी A प्लस 5d। यहाँ से A की वैल्यू तो है -1.2 प्लस 5 और d की वैल्यू है -2। इनको सिंपल करेंगे तो आएगा -1.2
-10 यानी कि -11.2। A7 3 मोर टर्म हमें फाइंड आउट करें तो A7 की वैल्यू आएगी A प्लस 6D। ए की वैल्यू है -1.2 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू है -2। इनको सोल्व करेंगे तो -1.2 -12 ये आएगा -13.2। अब देखो यहाँ से A5 की वैल्यू ये है, A6 ये है और A7 ये है। 3 टर्म फाइंड आउट हो गई। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट और कर लेते हैं आज की वीडियो में। इसी का ही फोर्थ पार्ट है भाई, -10 -6 -2 एंड 2 दिस एंड दिस। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास -10, डी की वैल्यू यानी कि A2 -A1 चेक करेंगे पहले। तो A2 की वैल्यू है -6 -A1 की वैल्यू है -10। इनको सिंपल ये -6 माइनस और माइनस प्लस तो +10 सोल्व करेंगे तो ये आएगा +4। सेकेंड डी यानी कि A3 -A2 चेक कर लेते हैं। A3 की वैल्यू है हमारे पास -2 माइनस और A2 की वैल्यू है -6। इनको सिंपल करेंगे -2 माइनस और माइनस +6 इनको सिंपल करेंगे तो ये भी आएगा +4। अब यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमें गिवन कंडीशन है, यहाँ लिख देंगे भाई कि कॉमन डिफरेंस इज सेम द गिवन नंबर। कॉमन डिफरेंस सेम है तो द गिवन नंबर्स फॉर्म एन एपी। जो गिवन नंबर है वो एपी की फॉर्म में होंगे। ठीक है भाई। तो कौन कौन से होंगे देखो, A1 A2 A3 A4 तक हमारे पास है। A5 A6 और A7 फाइंड आउट कर लेते हैं इसके। देखो A5 क्या होगा, A5 की वैल्यू होगी A प्लस 4D। यहाँ से A की वैल्यू क्या है हमारे पास, A की वैल्यू है -10 प्लस 4, D की वैल्यू है 4। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -10 प्लस 16 यानी कि प्लस के 6। ठीक है। उसके बाद में A6 होता है A प्लस 5D। तो यहाँ से A की वैल्यू तो है -10 प्लस 5 और D की वैल्यू है भाई, D की वैल्यू है 4। तो यहाँ से देखो, यहाँ से कर लेंगे -10 प्लस 20 माइनस 10 क्या होगा 10। उसके बाद में A7 होता है भाई A प्लस 6D। अब यहाँ से देखो A की वैल्यू है -10 प्लस 6 और D की वैल्यू है 4। तो यहाँ से -10 प्लस 24 इनको सिंपल करेंगे तो ये प्लस के आएंगे 14। तो 3 मोर टर्म हो गई 6 10 एंड 14। ठीक है भाई। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगती है, क्वेश्चन समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या चेक करना है हमें कुछ नंबर्स गिवन है, हमें चेक करना है कि ये एपी की फॉर्म में है या नहीं है। इनका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो ये एपी की फॉर्म में है। यदि ये एपी की फॉर्म में है तो फिर क्या करेंगे, इनके 3 मोर टर्म यानी कि 3 मोर टर्म और फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे 4 तक हमें गिवन है, A5 A6 और A7 फाइंड आउट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 5 से। देखो भाई ये क्वेश्चन है 3, कुछ नंबर हमें गिवन है सीरीज में 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 एंड 3 प्लस 3√2 दिस एंड दिस। तो यहाँ पे ए क्या होता है भाई, ए जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है वो ए होती है। तो इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू है 3। ठीक है। अब हमें डी चेक करते हैं। इनमें डी होता है भाई सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस।
और सेकंड और थर्ड का डिफरेंस, थर्ड और फोर का डिफरेंस, ठीक है, ये डी होता है। तो पहले चेक करते हैं डी, A2 माइनस A1 यानी कि सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस चेक करते हैं। तो यहाँ पे A2 की वैल्यू है 3 प्लस √2 और A1 की वैल्यू है 3। देखो यहाँ से 3 प्लस के है, ये माइनस के, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा भाई √2। नेक्स्ट चेक करते हैं डी, ये होता है A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है 3 प्लस 2√2 माइनस A2 की वैल्यू है 3 प्लस √2। इसको सिंपल करेंगे तो ये होगा 3 प्लस 2√2, ये -3 और ये -√2। अब देखो यहाँ से +3 और -3 दोनों कैंसिल, यहाँ पे √2 2 टाइम है और यहाँ पे 1 टाइम है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा भाई हमारे पास √2। ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी d√2 है, यहाँ पे भी d सेम है, तो यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम। इन नंबर में कॉमन डिफरेंस सेम है, सो देयरफॉर द गिवन नंबर्स फॉर्म एन एपी। जो गिवन नंबर है वो एपी की फॉर्म में होते हैं। ठीक है। अब देखो हमने चेक कर लिया कि भाई जो हमारे पास डाटा है, जो नंबर है वो एपी की फॉर्म में है, वो एपी की फॉर्म में है, तो हमें इसके 3 मोर टर्म, यहाँ पे हमें A1 A2 A3 और A4 तक है, हमें A5 A6 और A7 ये फाइंड आउट करने हैं। तो A5 आएगा भाई, A5 होता है A4 या A प्लस 4D, फॉर्मूला होता है इसका A प्लस n-1D। तो A प्लस n की वैल्यू यहाँ पर 5 है, n-1 5 -1 4 हो गया 4D, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, A5 आएगा A प्लस 4D। अब यहाँ से देखो वैल्यू पुट कर दो, A की वैल्यू है 3 प्लस 4 और D की वैल्यू है √2, तो ये हो जाएगी A5। उसके बाद में A6 की वैल्यू होती है भाई, तो जैसे मैंने A5 की A प्लस 4D लिखा था, तो A6 को लिखूंगा A प्लस 5D, तो ये होगा 3 प्लस 4 √2, नहीं सॉरी 4 नहीं 5 लिखेंगे, इसको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ से। A की वैल्यू A, ठीक है, A की वैल्यू है 3, उसके बाद प्लस यहाँ लिखेंगे 5 और D की वैल्यू है √2, ये हो गया। उसके बाद में A7 की वैल्यू आएगी A प्लस 6D। यहाँ से देखो A की वैल्यू 3 है, 3 प्लस 6 और D की वैल्यू है √2, तो हमारे पास A5 की वैल्यू आएगी 3 प्लस 4 √2, A6 आएगा 3 प्लस 5 √2, A7 होगा 3 प्लस 6 √2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट 6 है 0.2 0.22 0.222 0.4.2। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन गिवन है। यहाँ से देखो A की वैल्यू तो हमें पता ही है, जो फर्स्ट टर्म होती है वो A होती है, तो यहाँ पे A की वैल्यू है 0.2। अब यहाँ से D चेक करो, देखो यहाँ से D सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, यानी कि 0.22 माइनस 0.2, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 0.02। ठीक है। उसके बाद में A3 में से A2 को माइनस करो, यानी कि 0.222 माइनस 0.22, इसमें माइनस करो, देखो तो ये आएगा 0.002। यहाँ पे ये D है और यहाँ पे ये D है, यानी कि कॉमन नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, देयरफॉर द गिवन नंबर
the given numbers does not form an AP। ठीक है, इस डाटा को हम एपी के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस सेम होता है वही हमारी एपी होती है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर इसका 6 यानी कि 7 पार्ट हो गया। अब देखिए है 0, -4, -8, -12 दिस एंड दिस। यहाँ पे देखो स्मॉल ए यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 0। उसके बाद में डी चेक करते हैं पहले। A2 - A1 A2 की वैल्यू है -4, -A1 की वैल्यू है 0, तो -4 और ये 0 करेंगे तो -4 ही आएगा। उसके बाद में डी A3 - A2 A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास -8, उसके बाद माइनस, और A2 की वैल्यू है -4। इनको सिंपल करेंगे तो क्या आएगा -8 माइनस और माइनस +4। इनको सिंपल करेंगे तो आएगा -4। यहाँ पे देखो डी की वैल्यू -4 है और यहाँ भी -4 है। अब यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम। इन नंबर में कॉमन डिफरेंस सेम है, देयरफॉर द गिवन नंबर्स फॉर्म एन एपी। इस जो नंबर गिवन है इनको हम एपी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन कह रहा था कि जिन नंबर को हम एपी के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसके 3 मोर टर्म फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमें A1 A2 A3 A4 तक है, तो 3 मोर टर्म में A5 फाइंड आउट करेंगे। A5 6 और 7 3 फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो A5 होता है A + 4D। ठीक है, अब A की वैल्यू है 0 + 4 और D की वैल्यू है -4। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 और -4 को क्या आएगा 16 -16। उसके बाद में है भाई, उसके बाद है A6 की वैल्यू है, A6 होता है A + 5D। ठीक है, तो A की वैल्यू है 0 + 5 और D की वैल्यू है -4। इनको सोल्व करेंगे तो ये आएगा -20। उसके बाद में A7 होता है A + 6D। तो A की वैल्यू है 0 + 6 और D की वैल्यू है -4। इनको सोल्व करेंगे तो -24। देखो भाई इस क्वेश्चन कंप्लीट देख लो एक बार। यहाँ से इन कॉमन डिफरेंस -4 है, दोनों सेम है, तो लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम। द गिवन नंबर फॉर्म एन एपी, तो गिवन नंबर एपी की फॉर्म में है। एपी की फॉर्म में है तो उसके 3 मोर टर्म हमने फाइंड आउट कर दिए, A5 A6 और A7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और देखते हैं इसका, इसी का पार्ट नंबर 8। यह है -1/2 -1/2 -1/2 एंड -1/2 दिस एंड दिस। ये हमारे पास एक सीरीज गिवन है, कुछ नंबर गिवन है। इनको देखो यहाँ पे ए की वैल्यू, इनमें ए होती है फर्स्ट फॉर्म, तो ए की वैल्यू तो है -1/2। उसके बाद में डी चेक करते हैं A2 - A1। A2 की वैल्यू -1/2 है, उसके बाद माइनस, और A1 की वैल्यू भी है -1/2। इनको सिंपल करेंगे तो ये आएगा -1/2 + 1/2 = 0। भाई ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा 0। डी, उसके बाद A3 - A2 सोल्व करते हैं। इनके बीच का अंतर, फिर इनके बीच का अंतर फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से आएगा A3 की वैल्यू है -1/2, उसके बाद माइनस का साइन, और A2 की वैल्यू है -1/2। इनको भी सोल्व करेंगे तो ये तो -1/2, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 1/2 -1/2 और +1/2। जब सेम डिजिट हो और उसके साइन डिफरेंट हो तो क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो ये आएगा 0। अब देखो डी यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, यानी कि दोनों जगह 0 है, यानी कि डी की जो वैल्यू है वो सेम है। तो यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो द गिवन नंबर, द गिवन नंबर्स, द गिवन नंबर्स फॉर्म एन एपी, एपी के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो डाटा हमारे पास है उनको हम एपी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं तो उसके 3 मोर टर्म फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास A4 तक है, तो A5 इसका आएगा, A5 होता है भाई A + 4D, ठीक है। तो यहाँ पे A की वैल्यू तो है -1/2 + 4 और D की वैल्यू है 0, इनको सिंपल करेंगे तो ये आएगा -1/2। उसके बाद में A6 की वैल्यू आएगी A + 5D, तो A की वैल्यू है -1/2 + 5 × 0, तो इनको सिंपल करेंगे तो ये भी -1/2 ही आएगा। उसके बाद में है A7 होता है A + 6D। भाई देखो मैं डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूँ, an का फॉर्मूला होता है A + n-1, यहाँ पे 7 है n, तो n-1 यानी 6 हो जाएगा, और D। अब यहाँ से देखो A की वैल्यू है -1/2 + 6 और D की वैल्यू है 0, इनको थोड़ा सिंपल करेंगे तो ये भी आएगा -1/2, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में हमने इसके 4 पार्ट और कर लिए, टोटल हो गए क्वेश्चन नंबर 4 के 8 पार्ट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ़ दे फॉर्म एन एपी। हमें चेक करना है कि ये एपी की फॉर्म में है, गिवन नंबर एपी की फॉर्म में है या नहीं है। उसके लिए हम इनका डिफरेंस यानी कि फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस, सेकंड और थर्ड के बीच का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये एपी की फॉर्म में होंगी। यदि ये एपी की फॉर्म में है तो इसके 3 मोर टर्म्स हमें लिखने हैं, ठीक है भाई। तो हमने इसके 1 to 8 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आज हम 9 क्वेश्चन नंबर, इसके पार्ट नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। इसका 9th पार्ट है, इसमें गिवन में हमें 1, 3, 9 एंड 27। अब देखो इसमें फर्स्ट फॉर्म यानी कि ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1, ठीक है। अब डी फाइंड आउट करेंगे कि डी यानी कि A2 - A1 की वैल्यू चेक करेंगे पहले। यहाँ से A2 की वैल्यू यहाँ पर 3 है और A1 की वैल्यू है 1, सो डी की वैल्यू आएगी 2। 3 - 1 = 2। उसके बाद में सेकेंड डी यानी कि A3 - A2 चेक करेंगे। A3 की वैल्यू क्वेश्चन में 9 है, 9 - 3 इनको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 6। अब देखो यहाँ पे तो डी की वैल्यू 2 आ रही है और यहाँ पे 6 आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। वो लिखेंगे यहाँ से कॉमन डिफरेंस नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो द गिवन नंबर, सो द given number does not form an AP, does not form an AP। जो हमें डाटा गिवन है वो AP की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। नहीं है तो उसके जो 3 मोर टर्म फाइंड आउट भी नहीं करेंगे। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 10, ये है A, 2A, 3A, 4A, दिस एंड दिस। इसको देखो, इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको भी ऐसे करेंगे। पहले इसकी ए फाइंड आउट करेंगे, यानी कि ए यानी कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, ए ही है। उसके बाद में यहाँ से डी होता है A2 - A1। यहाँ से क्वेश्चन में A2 की वैल्यू 2A है और A1 की वैल्यू है A, इनको सिंपल करेंगे तो 2A - A आएगा। सेकेंड यानी कि A3 और A2 के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। A3 की वैल्यू है 3A और A2 की वैल्यू है 2A, तो 3A - 2A की वैल्यू भी A आएगी।
अब यहाँ पे देखो डी दोनों में कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस सेम है, सो द गिवन नंबर फॉर्म एन एपी, जो गिवन नंबर है उसको हम एपी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं तो कैसे लिखेंगे, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, यदि कोई एपी हमें मिलती है तो उसके 3 मोर टर्म फाइंड आउट करेंगे। यहाँ तक देखो A1 A2 A3 A4 तक तो है, तो यहाँ से A5 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A5 होता है A प्लस 4D, ये एक फॉर्मूला होता है। A प्लस AN का फॉर्मूला होता है AN इजिकल टू A प्लस N-1 इंटू डी। अब देखो A प्लस N-1, यहाँ पे N5 है तो N-1 4 हो गया और D, ठीक है, उसी फॉर्मूले से मैंने लिख दिया A5 की वैल्यू A प्लस 4D। अब देखो यहाँ से A की वैल्यू इसमें क्वेश्चन में A है, यहाँ से A की वैल्यू तो A ही है, 4D की वैल्यू भी A है, तो A और 4A को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 5A। उसके बाद में A6 की वैल्यू ये होता है A प्लस 5D, A की वैल्यू A ही है, उसके बाद 5 और D की वैल्यू भी A ही है, तो इनको सिंपल करेंगे तो ये आएगा 6A। उसके बाद में A7 होता है A प्लस 6D, यहाँ से A की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म A है, उसके बाद में 6 और कॉमन डिफरेंस A है, इनको ऐड करेंगे तो ये होगा 7A। तो A5 की वैल्यू 5A है, A6 की वैल्यू 6A और A7 की वैल्यू 7A। ठीक है भाई, ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 10। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका पार्ट है 11, उसको सोल्व करते हैं। पार्ट 11 ये है हमारे पास में A स्क्वायर A क्यूब A4 डॉट डॉट डॉट, यही है ना। इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, देखो यहाँ से A की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म क्या गिवन है हमें A ही है, ठीक है। उसके बाद D है A स्क्वायर माइनस A, इनको सोल्व करेंगे तो भाई यही आएगा, या तो इन दोनों में A कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा A-1, ठीक है। उसके बाद D यानी कि थर्ड टर्म A3 है माइनस सेकंड टर्म A स्क्वायर है, इन दोनों में से A स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा A-1, फिर भी दोनों सेम नहीं है ना, तो यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इज नॉट सेम, सो द गिवन नंबर फॉर्म डज नॉट फॉर्म, ऐसे लिख देंगे, डज नॉट फॉर्म इन एपी, डज नॉट फॉर्म एन एपी। ठीक है भाई, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये नंबर जो हमें नंबर गिवन है A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4 ये एपी की फॉर्म में नहीं है, तो ये लिखेंगे द गिवन नंबर डज नॉट फॉर्म एन एपी। ये है इसका भाई पार्ट नंबर 12। ये हमें गिवन है √2, √8, √18 एंड √32। इसको देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 है इसको √2 लिख देंगे, ठीक है। जो √8 है उसको लिख देंगे 2 √2, यानी कि 2 2 4 और 4 2 8 होता है, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। इसको सिंपल करेंगे तो ये आएगा 3 √2, इसके बाद इसको सिंपल करेंगे तो ये आएगा 4 √2, ठीक है। इसको ये जो हमें नंबर गिवन है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल करके। तो उसके बाद हम देखो यहाँ से A की वैल्यू क्या आएगी, A इक्वल टू है √2, D डिफरेंस चेक करेंगे, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस हमारे सामने आएगा 2 √2 माइनस √2, ठीक है। अब देखो यहाँ से √2 कॉमन ले लेंगे तो 2 - 1 यानी कि आएगा √2, ठीक है। उसके बाद में A3 यानी कि थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस चेक करेंगे
करेक्ट टर्म है 3√2 माइनस 2√2। इनको सिंपल करेंगे तो ये भी आएगा भाई √2। अब देखो कॉमन डिफरेंस सेम है, देखो यहाँ पे √2 3 टाइम है, यहाँ 2 टाइम है, इनको माइनस करेंगे तो 1 टाइम बचेगा। उसके बाद देखो यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम सो द गिवन नंबर फॉर्म एन AP। तो गिवन नंबर है वो AP की फॉर्म में है, AP की फॉर्म में है तो उसके 3 मोर टर्म फाइंड आउट करेंगे। A1 A2 A3 A4 तक तो हमारे पास है यहाँ पे, तो A5 फाइंड आउट करेंगे। A5 होता है A + 4D। अब यहाँ से देखो A की वैल्यू तो √2 है, ठीक है, √2 प्लस उसके बाद में 4 और D की वैल्यू क्या है, ये भी √2 है। अब देखो 4√2 और √2 क्या आएगा, इनको सिंपल करेंगे तो ये आएगा 5√2, ठीक है। उसके बाद में A5 के बाद में A6 की वैल्यू आएगी भाई A + 5D। तो यहाँ से A की वैल्यू तो √2 है प्लस 5 और D की वैल्यू भी √2 है, इन दोनों का ऐड करेंगे। 5 टाइम √2 है, यहाँ पे 1 टाइम है तो ये आएगा 6√2। उसके बाद में A7 की वैल्यू होती है A + 6D। यहाँ से A की वैल्यू √2 है प्लस 6 और D की वैल्यू भी √2 है, इनको सिंपल करेंगे तो ये आएगा 7√2। यहाँ से A5 की वैल्यू A6 और A7 3 मोर टर्म हमारी ये हो गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13। 12 क्वेश्चन हो गए यहाँ से, क्वेश्चन नंबर है 13। ये हमारे सामने है भाई √3, √6, √9, √12 दिस एंड दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 13। तो देखो यहाँ से A की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से A की वैल्यू तो आएगी √3, ठीक है। उसके बाद में D A2 - A1 कर लेते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म है √6 माइनस √3, ठीक है। √6 माइनस √3 करेंगे तो देखो √3 दोनों में कॉमन ले लेंगे, ठीक है भाई। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे ये है तो इसको ऐसे लिख देंगे √3 √2 इंटू √3, ठीक है, माइनस √3 इक्वल का साइन है ये। अब देखो यहाँ से इन दोनों में कॉमन लेंगे √3 को, तो क्या बचेगा हमारे पास √2 - 1, ठीक है। उसके बाद में सेकंड D यानी कि A3 - A2 ये फाइंड आउट कर लेते हैं। A3 की वैल्यू है √9 माइनस A2 की वैल्यू है √6। अब देखो यहाँ से √9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 माइनस √6 को कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √3, तो ये लिख सकते हैं। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, √3 कॉमन है, √3 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास √3 माइनस √2। अब देखो यहाँ पे D की वैल्यू ये है और यहाँ पे D की वैल्यू ये है, दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। सो द गिवन नंबर फॉर्म एन AP। गिवन नंबर है वो AP की फॉर्म में नहीं है, डज नॉट फॉर्म एन AP ऐसे आएगा, या नॉट फॉर्म ऐसे लिख देता हूँ, नोट लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नोट द गिवन नंबर नॉट फॉर्म एन AP, सेम नहीं है तो AP की फॉर्म में भी नहीं होगा, ठीक है भाई, यहाँ पे नोट आएगा ये। इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया, उसके बाद करेंगे इसका पार्ट नंबर 14।
इसका पार्ट 14 है, ये है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू है 1 का स्क्वायर यानी कि 1। ठीक है, और डी हम चेक करेंगे सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस। तो सेकंड टर्म है 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इनको सिंपल करेंगे तो ये आएगा 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। सेकेंड डी यानी कि ए3 की वैल्यू 5 स्क्वायर माइनस A2 की वैल्यू है 3 का स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंस, पहले इन दोनों का डिफरेंस चेक किया फिर इन दोनों का। ठीक है, तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 25 माइनस 9, ये हमारे पास आएगा भाई 16। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डी सेम नहीं है तो यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। देयरफॉर द गिवन नंबर डज नॉट फॉर्म NAP। ठीक है, NAP कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो जो हमें नंबर गिवन है वो AP की फॉर्म में नहीं होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, इसी का पार्ट नंबर 15, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको सोल्व करते हैं। चलो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे A की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो थोड़ा सिंपल कर लो इसको लिख देंगे 1, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और ये है 73, दिस एंड दिस। ठीक है, अब देखो यहाँ से A की वैल्यू हमारे पास क्या है, A की वैल्यू है 1 और D की वैल्यू, D यानी कि सेकंड टर्म 25 माइनस फर्स्ट टर्म है 1। ठीक है, इनका डिफरेंस क्या आएगा 24। उसके बाद में सेकंड डिफरेंस A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है 49 माइनस A2 की वैल्यू है 25, ये A3 है A2 है, इनको सिंपल करेंगे तो ये भी आएगा 24। यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इनका सेम है। देयरफॉर द गिवन नंबर फॉर्म NAP, जो गिवन नंबर है वो AP की फॉर्म में है। AP की फॉर्म में है तो उसके 3 मोर टर्म भी हमें लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर हमें A1 से लेकर A4 तक है तो 5, 6, 7 3 मोर टर्म और लिख देंगे। तो A5, यहाँ से A5 की वैल्यू आएगी, A5 होता है A प्लस 4D। यहाँ से A की वैल्यू देखो हमारे पास 1 है प्लस 4 और D की वैल्यू है 25। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 25 को इससे तो ये आएगा 1 प्लस 6, 4 4 ज़ा 16, तो 6 से 1 कैरी हो गया, 4 2 ज़ा 8 और 9, इन सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा 97। ठीक है भाई, उसके बाद में A6 की वैल्यू आएगी A प्लस 5D। यहाँ से A की वैल्यू 1 है प्लस 5 और D की वैल्यू है 25, इन सब को ऐड करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आएगा 1 प्लस 120 यानी कि 121। ठीक है, उसके बाद में A7 3 मोर टर्म हमें फाइंड आउट करने थे, 1 2 3 ये लास्ट वाला है तो यहाँ लिखेंगे A प्लस 6D। A की वैल्यू है 1 प्लस 6 और D की वैल्यू है 24, इन सबको सिंपल करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 144। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे इसको 145, ये हमें इसकी 3 टर्म फाइंड आउट हो गई। तो आज हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया है और हमारी एक्सरसाइज भी आज कंप्लीट हो गई है। आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं या मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और वीडियो को लाइक करो।